ओम ही हनुमंते नमः। ओम श्री रामाय नमः। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। नमस्कार साथियों, आपको हम ऐसी बात बताने वाले हैं आज जो अक्सर सबके घर में होती हैं और सब लोग इस गलती को दोहराते हैं, जिनके कारण उन्हें बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इन गलतियों के कारण आपके घर में प्रेत बाधा, ग्रह दोष और भूत प्रेतों का आगमन हमेशा के लिए बन जाता है। एक आप ऐसा रास्ता खोल देते हैं तो भूत प्रेत आपके घर में बिल्कुल 24 घंटे ही बने ही रहते हैं आपके इंतजार में। घर में मदभूसियत छाई रहती है और आलसपन हमेशा घेरे हुए रहता है। इसके अलावा रात्रि में बुरे बुरे सपने आते हैं और सपनों को आने के साथ साथ आपको डर भी लगता है और घर में ऐसा एहसास होता है कि कोई चल फिर रहा है, कोई मेरे सिर के बाजू में खड़ा है या घर के अंदर कोई आ गया है। ऐसे सपनों का एहसास होता है। कहीं आप भी यह गलती तो नहीं कर रहे हैं? कौन सी है वो गलती, इस वीडियो में आप जानेंगे। क्योंकि घर की जो महिलाएं होती हैं वह बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण भूत प्रेतों का डेरा हमारे घर में हो जाता है। और जब भूत प्रेतों का डेरा हमारे घर में हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। घर में कलह मचने लगती है, रोग बाधा हो जाती है और धीरे धीरे इतना आलसपन छा जाता है शरीर में कि आपको लगने लगता है कि हम कोई काम करें ही ना, सिर्फ पड़े रहें। और पड़े रहने के बाद भी नींद नहीं आती। बहुत बड़ा और बहुत गंभीर कारण है। यदि आप यह गलती कर रहे हैं तो सुधर जाइए, यह गलती कभी दोबारा मत करिए, क्योंकि ऐसी गलती करने से आपके घर में हमेशा भूतों का डेरा बना रहेगा। और अक्सर शहर के लोग यह गलती करते रहते हैं, उनको एहसास नहीं होता क्योंकि पढ़े लिखे इतने होते हैं, वैज्ञानिक कारणों को भी जानते हैं, लेकिन गलती करने से बिल्कुल नहीं चूकते और गलती कर ही देते हैं। और जब गलती करते हैं तो उनके घर में धीरे धीरे नुकसान होने लगता है, धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और घर में एकदम मदभूसियत छाने लगती है। लगने लगता है घर में दरिद्रता आ गई है। तो यह गलती क्या है? वो गलती जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अक्सर महिलाएं खाना बनाने के बाद बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। फ्रिज में आटा रखना या पिंड रखना, आटे का पिंड बना के रखना भूतों को एकदम सामने से निमंत्रण देने के बराबर होता है कि हमने आपके लिए पिंड रख दिया है, आओ और पाओ। तो यह गलती तो कभी करनी नहीं चाहिए। अब आटा गूंद के रखने का वैज्ञानिक कारण तो है ही कि वैज्ञानिक तथ्य यह है कि आटा भिगोने के तुरंत बाद यूज कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आटा पानी के संपर्क में आने के बाद उसमें कई ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक माने जाते हैं। इसके बाद आटे को गूंदकर फ्रिज में रखने से फ्रिज की हानिकारक किरणें उसमें प्रवेश कर जाती हैं और उसे खराब करती रहती हैं। जब दोबारा उस आटे की रोटी आप बनाते हैं तो कई तरह की बीमारियां होती हैं, खासकर पेट संबंधित और पाचन तंत्र संबंधित बीमारियां होती हैं। कब्ज के लोग शिकार हो जाते हैं, खाना ठीक से हजम नहीं होता, पेट में बदहजमी की समस्या रहती है, भारीपन रहता है, आलस छाया हुआ रहता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि आटा यदि कुछ देर बाद गूंद के रख दिया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए तो उसमें शरीर को नुकसान ही होता है। यह आयुर्वेदिक तथ्य है आटा के रखने का। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और धार्मिक मान्यताएं जो पूर्व लोग थे, पुराने लोग थे, वो कभी आटा को नहीं रखते थे। यदि आटा धोखे से बच जाता था तो उस आटे को गाय को खिला दिया करते थे। तो गाय को खिलाने से बहुत सारे ग्रह दोषों का निवारण भी हो जाता था और घर में कभी भी दारिद्रता नहीं आती थी। फ्रिज में आटा रखने के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन भूत का भोजन कहलाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि बचे हुए आटे को फ्रिज में रखने से वह पिंड के समान हो जाता है। इसी कारण भूत पिशाच इस पिंड का भक्षण करने के लिए घर में आना शुरू कर देते हैं। जिन परिवार में ऐसा नियमित होता है वह किसी न किसी बीमारी से हमेशा पीड़ित रहते हैं और उनके शरीर में हमेशा आलसपन छाया रहता है। तो आटे को कभी भी गूंद के घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके पास आटा बच जाता है तो उसका उपयोग करें, मोटी मोटी 2 रोटियां बना दें और गाय को खिला दें, तो उससे आपको पुण्य भी मिलेगा, आपके ग्रह दोष भी शांत होंगे और साथ में ही आपके घर में सुख शांति का भी अनुभव प्राप्त होगा। आटा यदि घर में रखा रहता है तो आपके जो पूर्वज, जो जाने वाले पूर्वज होते हैं, जिनका तरण तारण तक होने वाला होता है, उनका समय नजदीक आ जाता है, वह भी लौट के वापस आ जाते हैं कि
कि मेरे परिवार ने पिंड रख दिया, अब हम पिंड पाके ही जाते हैं, कुछ देर रुक ही लेते हैं। और धीरे धीरे ऐसे में पितृ बाधा भी बन जाती है आपके घर में। और पितृ बाधा जब बन जाती है तो घर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। आपको उल्टे सीधे सपने आने लगते हैं। सपनों से ही आपका परीक्षण हो जाता है कि आपके घर में या तो भूत बाधा हो गई है या पितृ दोष हो गया है। और पितृ दोष और भूत बाधा दोनों के एक ही जैसे लक्षण होते हैं। जब पितृ बाधा हो जाती है तो घर में आपको रंगीन रंगीन कपड़े पहने, जैसे आपके परिवार वाले अधिकतर कपड़ों को पहना करके घूमा करते थे, वह कपड़े पहने हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। आपको अनावश्यक सपने आने लगते हैं। कई बार आप सपने में चौंक जाते हैं, कई बार सपने में डर भी लग जाता है, और कई बार सपने में ऐसा एहसास होने लगता है कि कोई आके मेरे बाजू में खड़ा हो गया। तो कभी भी आटे को सान के अपने घर में नहीं रखना चाहिए। आप उतना ही आटा साने जितना कि आपके घर में इस्तेमाल हो, उससे कम ही साने। यदि आप 4 से 8 रोटियां आपके घर में खपत हैं तो आप 7 ही रोटियों का आटा साने। और खासकर आटे को कभी भी सान के 20 से 30 मिनट और 30 मिनट के बाद तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं, तो वह नुकसान तो करता ही है वैज्ञानिक कारणों से। लेकिन यदि आप उसको रख देते हैं तो वह पिंड के समान हो जाता है। नमस्कार साथियों, आप औषधि तंत्रा चैनल देख रहे थे और हम आपको आटे के पिंड के बारे में जानकारी दे रहे थे। उम्मीद करते हैं आप यह गलती दोबारा नहीं करेंगे और शास्त्रों में कही हुई बात का मान रखेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को अपने घर में सुख शांति चाहिए, घर में धन भी चाहिए, लक्ष्मी जी रुष्ट ना हो, भूत प्रेत आपके घर में ना हो आए, ग्रह बाधा ना हो, प्रेत बाधा ना हो और पितृदोष बिल्कुल ना हो। तो इन सब चीज़ों से यदि आपको बचना है तो छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग करते रहते हैं, हमारे परिवार वाले करते रहते हैं, तो उनको समझाएं कि यह शास्त्रों के खिलाफ है और शास्त्रों के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत खराब है, क्योंकि आटे में बैक्टीरिया पनप जाते हैं और जब बैक्टीरिया पनप जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां अपने आप घेर लेते हैं। भूत बाद में हमको खाएगा, बीमारियां हमको पहले ही खा जाएंगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम।